में जेजेपी और इनेलो के एक होने की सुगबुगाहट। अजय चौटाला बोले बशर्ते बड़े ओपी चौटाला साहब पहल करें, हम तैयार हैं। जेजेपी को लगा एक और झटका। पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने छोड़ी पार्टी। कल ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने छोड़ी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र आज थामेंगे कांग्रेस का हाथ, पत्नी भी रहेंगी मौजूद। बेटा ब्रिजेंद्र सिंह 1 महीना पहले ही कांग्रेस में हुए थे शामिल। विरोधियों पर डॉक्टर सुशील गुप्ता का वार। बोले वोट की चोट से हिसाब लेगी जनता। भारतीय जनता पार्टी के युग का होगा परिवर्तन। गोहाना में रफ्तार का कहर। स्कूल बस और डंपर की टक्कर, अध्यापिका की मौत, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। गुरुग्राम में गेमिंग ऐप से ठगी करने के आरोप में बैंक कर्मी समेत 2 गिरफ्तार। गेमिंग ऐप में बैंक खाता जोड़कर रुपए कमाने का देते थे लालच। साइबर ठगों के साथ मिलकर लगाते थे चूना। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें। 9 दिन तक मां के अलग अलग 9 रूपों की होगी पूजा। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा में इनेलो और जजपा एक हो सकते हैं। दोनों दलों के एक होने पर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। अजय चौटाला ने कहा कि ये तो चौटाला साहब पर निर्भर करता है कि वो पहल करें। बेशर्त है कि बड़े ओपी चौटाला साहब पहल करें तो हम तैयार हैं। ये बड़ा बयान दिया है अजय चौटाला ने। परिवार के एक होने को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साथ में कहा कि परिवार के एक होने के लिए जब भी चौटाला साहब बुलाएंगे हम तैयार हैं। एकता के लिए कई बड़े नेता लगातार पारिवारिक सदस्यों की राय शुमारी भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में एक बार फिर इनेलो और जेजेपी जो है वो एक साथ हो सकते हैं। दोनों दलों के एक होने पर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। अजय चौटाला ने कहा कि निर्भर करता है कि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो पहल करें तो हम लोग तैयार हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक साथ हो सकते हैं। हालांकि परिवार को मनाने के लिए जो है बड़े नेता जो है वो लगातार रायशुमारी भी कर रहे हैं, समझाने की कोशिश, मनाने की कोशिश लगातार जारी है। तो 2018 दिसंबर में अलग हुआ ये परिवार, जिससे बनी एक और पार्टी जजपा। अब ये दोनों जो है वो एक साथ हो सकते हैं। अजय चौटाला का बड़ा बयान आया है। जेजेपी नेता है अजय चौटाला, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि निर्भर करता है कि ओम प्रकाश चौटाला जो पार्टी सुप्रीमो है इनेलो के, वो जो है पहल करें तो अजय चौटाला जो है वो तैयार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, जो बयान सामने आया है कि पहले पहल हो तो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए सुजाता, जननायक जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, वो चरखी दादरी के ग्रामीण दौरे पर थे और इस दौरान पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों पार्टी एक हो सकते हैं, बशर्ते कि बड़े चौटाला साहब पहल करे। वो जब भी बुलाएंगे तो वो जाने को बिल्कुल तैयार है। तो इसे तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जेजेपी और इनेलो एक हो सकती है। बात सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला पर निर्भर करती है। अगर वो चाहे जब भी बुलाएंगे तो इन लोग का ये कहना है कि वो जा सकते हैं। जी, तो उन्होंने कहा है साफ साफ कि ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से अगर पहल होगी तो हम जाएंगे। क्या ऐसी कोई बात है कि ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से कोई पहल की गई हो या अभय चौटाला का कोई बयान? देखिए, अभी इस मामले में अभय सिंह चौटाला का भी कोई बयान नहीं आया है और ना ही ओम प्रकाश चौटाला का। हालांकि अजय सिंह चौटाला ने ये भी कहा कि पारिवारिक जो सदस्य हैं वो पर्सनली तौर पर आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, कुछ पहल हो भी सकती है और जल्दी ही इस बारे में कुछ सकारात्मक जवाब भी आ सकता है। जी,
जी शुक्रिया प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, इनेलो और जजपा एक साथ हो सकते हैं। अजय चौटाला का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जो है वो पहल करें तो हम लोग तैयार हैं, एक साथ आ सकती है ये जो परिवार अलग हुआ जिससे इनेलो और जजपा पार्टियां निकली, तो एक बड़ा राजनीतिक समीकरण भी यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में बदल सकता है। बीजेपी और कांग्रेस को जरूरी है कि हानि रहेगी। तो आपको बता रहे हैं कि बड़े ओम प्रकाश चौटाला अगर पहल करें तो जजपा जो है वो इनेलो के साथ आ सकती है, ये सब कहा है अजय चौटाला ने। तो आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि एक बार फिर ये साथ हो सकते हैं। दोनों दलों के एक होने पर अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर चौटाला साहब पर ये निर्भर करता है कि वो पहल करें, वो बड़े हैं, उनके बुलाने पर जो है हम जरूर जाएंगे, हम तैयार हैं। परिवार के एक होने के लिए जब भी वो बुलाएंगे हम तैयार हैं। और आपको बता दें कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभय जो है उनका भरोसा नहीं है, चौटाला साहब कहेंगे तो हम विचार करेंगे। सहयोगियों को सीढ़ी की तरह जो है वो बीजेपी प्रयोग करती है, बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सहयोगियों को एक सीढ़ी की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि अभी अभी बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन टूटा है, तो ये बड़ा हमला बीजेपी पे करते नजर आए हैं अजय चौटाला। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अभय चौटाला जो उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला कहेंगे तो वो जरूर विचार करेंगे। तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय है जिनका वफद और आरोप लगाए हैं कि अकाली दल ने अपनी यात्रा के दौरान जो है बच्चों से नारे लगवाए हैं। अब रुख करेंगे हरियाणा की राजनीति की तरफ। आपको बता दें कि जेजेपी को, जननायक जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। जेजेपी विधायक जोगीराम सहाय ने पार्टी छोड़ी है। बरवाला से विधायक हैं जोगीराम सहाय। 8 अप्रैल 2024 को उन्हें पत्र भेजा था, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजा था और कहा था कि मुझे पार्टी से मुक्त किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। जोगीराम सहाय ने पार्टी छोड़ दी है। 8 अप्रैल 2024 को पत्र भेजा था, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि मुझे जो है वो पार्टी से मुक्त किया जाए। सभी पदों और जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए ये पत्र लिखा गया था और जो पद छोड़ने के जो कारण है वो व्यक्तिगत बताए गए हैं। तो ये बड़ा झटका लगा है जहां प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने एक झटका दिया है जेजेपी को। सतविंदर सिंह राणा ने पार्टी छोड़ दी है। राणा लंबे समय से जननायक जनता पार्टी के साथ थे। कल ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने भी पार्टी छोड़ी थी और अपनों की बगावत के जो संकट हैं वो जेजेपी में साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि अभय चौटाला कह चुके हैं कि चाहे जो भी हो हम वर्करों पर विश्वास रखते हैं, कोई आए कोई जाए उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बड़ी खबर, पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने पार्टी छोड़ दी है। राणा लंबे समय से जननायक जनता पार्टी के साथ थे और अब कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है निशांत सिंह, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी। तो लगातार बड़े झटके जेजेपी को लगते जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अंकित दुदानी हमारे साथ हैं। अंकित, पहले निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ी, अब ये दूसरा बड़ा झटका सतविंदर सिंह राणा के रूप में लगा है जेजेपी को, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जेजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की बात करें तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ता हूं और अभी हालांकि वो किस पार्टी के अंदर जाएंगे ये अभी तय नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। वहीं अब सतविंदर सिंह राणा जो कि जिन्होंने 2019 में कलायत से चुनाव लड़ा था जननायक जनता पार्टी की टिकट के ऊपर, और उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अनदेखी पार्टी कर रही है, तो उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। तो लगातार झटके पे झटके जो हैं वो जननायक जनता पार्टी को लगते जा रहे हैं। और बरवाला से जेजेपी के विधायक है जोगीराम सिहाग, उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से के पदों से मुक्त करने के लिए पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि उन्हें सभी पदों एवं जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश उपाध्यक्ष थे पार्टी के और रोहतक लोकसभा के प्रभारी थे, तो उन्होंने भी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लिख करके भेजा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष खुद भी इस्तीफा दे चुके हैं,
हैं, लेकिन लगातार जो झटके पे झटके जननायक जनता पार्टी को लग रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल तक तो सहयोगी पार्टी के रूप में सरकार में रहे हैं जननायक जनता पार्टी, लेकिन जब से ही सरकार से अलग हुई है तब से लगातार लोगों का छोड़ना जारी है, नेताओं का छोड़ना जारी है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा धक्का कह सकते हैं जननायक जनता पार्टी के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए। जी, तो अंकित आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि निशान सिंह की खबरें हैं कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, सतविंदर सिंह राणा की कोई खबर है कि वो किस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, या जोगीराम सिहाय? सतविंदर राणा ने कोई ऐसा अभी क्लियर नहीं किया कि वो किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि वो कांग्रेस का रुख करते हैं या बीजेपी का रुख करते हैं। लेकिन निशान सिंह की खबर पुख्ता है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, वो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं जो जोगीराम सिहाग की जो बात है, तो उन्होंने अभी वो पद मुक्त हुए हैं, अभी उन्होंने पार्टी को अलविदा नहीं कहा है। अगर वो पार्टी को भविष्य में अलविदा कहते हैं तो। जी शुक्रिया अंकित ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं अगली अहम खबर का रुख करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह की घर वापसी है आज। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल होंगे। धर्मपत्नी प्रेमलता भी आज कांग्रेस का हाथ थामेंगी, अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। बेटे ब्रिजेंद्र सिंह 1 महीना पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। वीरेंद्र सिंह ने कल ही बीजेपी से इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा देने से पहले ही वो कह चुके थे कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं और बड़ी समर्थकों की गिनती के साथ वो कांग्रेस में शामिल होंगे। तो आज नवरात्र का पहला दिन जहां वो कांग्रेस की घर वापसी करेंगे। धर्मपत्नी प्रेमलता भी कांग्रेस का हाथ थामेंगी, अपने समर्थकों के साथ वो कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि वीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वो 1 महीना पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह घर वापसी होगी आज। और शिवम प्रताप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, आज चौधरी वीरेंद्र फिर कांग्रेस में जाएंगे, हाथ थामेंगे कांग्रेस का, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। 12 बजे वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। उनके जो बेटे हैं हिसार से सांसद रहे ब्रिजेंद्र सिंह, वो पहले ही थाम चुके थे कांग्रेस का दामन, उनकी घर वापसी हो चुकी थी। मैं आपको दिखा दूं, तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। इस लोकसभा चुनाव में पहली मर्तबा है कि कांग्रेस में किसी की ज्वाइनिंग हो रही है, तो बाकायदा लॉन में बड़ा मंच बनाया गया है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आज जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ हजारों कार्यकर्ता होंगे। और इस वक्त पूरे कांग्रेस दफ्तर में अगर मैं आपको विजुअल के जरिए दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक हैं वही पूरे कांग्रेस दफ्तर में नजर आएंगे। बहुत बड़े लेवल पर ये ज्वाइनिंग होने जा रही है। यही एक वजह है कि लॉन में बाकायदा एक बड़ा मंच बनाया गया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह 5 बार एमएलए रहे हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लोकसभा भी गए हैं, राज्यसभा गए हैं और 2014 से 19 तक मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनके जो बेटे हैं चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, वो लोकसभा से सांसद बन गए थे। खैर, बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव से एन पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपना पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री चेंज कर दिए ताकि जो लोगों की नाराजगी है वो कम हो, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से एन पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। हजारों समर्थक आज उनके कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। निश्चित तौर पर हरियाणा में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है और उनके बेटे हिसार से सांसद रहे हैं। स्वयं चौधरी बीरेंद्र का जो जिंद वाला इलाका है उसमें काफी प्रभुत्व, और माना यह जाता है क्योंकि अपने समर्थकों का बेहद ख्याल रखते हैं, यही एक वजह है कि वो किसी भी पार्टी में रहे, उन इलाकों में उनका जबरदस्त प्रभाव रहता है। और यही एक वजह है कि इस पूरे लोकसभा चुनाव में तमाम सांसदों ने ज्वाइनिंग की, तमाम नेताओं ने ज्वाइनिंग की, लेकिन इस तरीके का मजमा कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यालय है उसमें कभी नहीं दिखा। बाकायदा बड़ी मंच बनाई गई और अब से कुछ देर बाद पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को ज्वाइन कराएंगे। उनके साथ हजारों समर्थक बीजेपी से अब कांग्रेस का दामन थामेंगे। जी शुक्रिया शिवम, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक बड़े नेता जो अब बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह, घर वापसी हो रही है उनकी। वीरेंद्र सिंह ने कल ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था, लेकिन इस्तीफे से पहले ही वो कह चुके थे कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, और जब शामिल होंगे तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस का दामन थामेंगे, अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। रुख अगली बड़ी खबर का करेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता
जो कि गठबंधन से कुरुक्षेत्र के प्रत्याशी हैं। उन्होंने खास बातचीत की है न्यूज 18 के साथ। उन्होंने कहा है कि वोट की चोट से हिसाब लेगी जनता बीजेपी से और जीतकर कुरुक्षेत्र की जनता की परेशानियों को केंद्र में पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं ना तो नायब सिंह सैनी की तरह गायब रहूंगा, ना ही नवीन जिंदल की तरह ऊपर उड़ता रहूंगा। मैं लोगों के बीच में यहीं गांव में रहूंगा और लोगों की परेशानियों को जो है वो केंद्र तक पहुंचाऊंगा। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर वार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के युग का परिवर्तन होगा। जब कुरुक्षेत्र आए तो 18 दिन में सारा मसला हल हो गया। ये भी 25 मई की तारीख तय हो चुकी है। 25 मई तक सारा मसला हल हो जाएगा हरियाणा का। भारतीय जनता पार्टी का युग का परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बानिया का छोड़ा हूं भाई। हिसाब किताब मैंने पूरा हुआ है। सामलो गांव का हूँ, जाटा गांव का हूँ। हिसाब किताब मैंने पूरा हुआ है। कुरुक्षेत्र के हिस्से के पूरे पैसे यहाँ लाऊंगा, यहाँ का विकास कराऊंगा। दूसरी बात, ना तो नायब की तरह गायब रहूं और ना भाई नवीन जिंदल की तरह ऊपर ऊपर चालूं। मैं तो धरती पर रहूं, गामा में रहूं, गामा के बीच में जाऊंगा। जो मैंने ग्रांट मिलेगी उस ग्रांट को गांव की पंचायत के बीच में देके आऊंगा। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को भी जेल में डाला था। कंस ने उनके माता पिता को भी जेल में डालना था। तो ये आज तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। इनके दौरे बड़ी सेना भाई, पैसे हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब कुछ है। बाकी वो ऊपर वाला हमारे साथ है।